in today's list of business. Thank you, sir. थैंक यू सर। आइटम नंबर 9 माननीय श्री निशिकांत दुबे जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति का 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद जी। माननीय आइटम नंबर 10 माननीय श्री सुधाकर जी। माननीय श्री के सुधाकर जी। Speaker sir, I rise to present a copy each of the report, English and Hindi versions of the Standing Committee on Finance as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. थैंक यू सर। आइटम नंबर 11 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 20वां और 21वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आइटम नंबर 13 माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my senior colleague Sri Rajiv Ranjan Singh at the serial number 13, 1 and 2 in today's revised list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 14 माननीय श्री तोकन साहू जी। माननीय श्री माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14 पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2024-25 के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों काबलिक सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभापति पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 15 माननीय श्री संजय सेठ जी। Speaker sir, with your kind permission, rise to move the motion. That is pursuant of clause 1 of subsection 1 of section 12 of the National Cadet Corps of Act 1948. The members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 members from the amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder. थैंक यू। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तुरंत मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। I request all of you to kindly take your chairs. आप कृपया अपनी अपनी चेयर में बैठ जाइए। We will take the discussions further. Please occupy your chairs. Kindly be seated. Kindly be seated.
We will take the proceedings further. I will listen to you. I want to listen to you, but not like this. Please go back to your chairs and then present. I will give you an option to speak, but it is not possible to listen to all of you like this. Please cooperate. Please cooperate. सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। नदियों ने सजा पाई तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान 2 लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संविधान सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं डोंट प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते। ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। मैं आपको बताऊं सर, अभी पूरा डेलीगेशन, हम लोग 7 डेलीगेशन गए, संजोग से मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। हमने ये कहा सभापति महोदय कि 370 जो है वो विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में लगाया गया जिसके लिए वो हकदार नहीं था। इसकी कहानी समझिए सर कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब
शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। नाम ले सकते हैं आप, यहाँ बैठी हुई तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, बोलिए कोई। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। Please be seated first. Please be seated first. आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर। बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। Please be seated. Don't talk. Please be seated. Please be seated. Don't talk, please. Please. सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया और जिन्ना ने जब राजा